नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि चैत्र माह में छठ पूजा किस तिथि को मनाया जाएगा, छठ पर्व का नहाए खाए किस दिन है और शाम का अर्घ किस दिन है तथा सुबह का अर्घ किस दिन है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष में 2 बार छठ पर्व का त्योहार आता है। छठ पर्व एक ऐसा त्योहार है जो बिहार के सबसे पवित्र और सबसे बड़ी त्योहार मानी जाती है। लेकिन यह त्योहार अब कहने के लिए बिहार के सबसे बड़ी त्योहार है। इस त्योहार का पूजा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जा रही है। इस त्योहार को आदिकाल से मनाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और अंगराज कर्ण ने सूर्य षष्ठी पूजा की शुरुआत की थी। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में पौराणिक कथाओं में बताया गया है। त्रेतायुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की थी। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियवंत की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया की पूजा की थी। आइए जानते हैं कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास और कथाएं क्या हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियवंत ने संतान थे, उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियवंत मृत पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंत से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियवंत ने पुत्र की कामना से माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियवंत को पुत्र प्राप्त हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता ने रामराज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने 5 पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन लिए छठ व्रत रखा था और सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणामस्वरूप पांडवों को उनको खोया राजपाट वापस मिल गया था। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की उपासना करते थे। कथानुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। दोस्तों, अब मैं आपको यह बतलाने जा रहा हूं कि वर्ष 2024 में चैती छठ पूजा की शुरुआत किस तिथि से है। सनातन धर्म में चैती छठ का विशेष महत्व है। साल में 2 बार छठ का पर्व मनाया जाता है, पहला चैत्र मास में और दूसरा कार्तिक मास में। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के को छठ पर्व मनाने की परंपरा है। आमतौर पर कार्तिक मास की छठ का अधिक महत्व है, लेकिन इस छठ को भी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस व्रत का आरंभ नहाए खाए के साथ होता है और लगातार 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। पंचांग के अनुसार चैती छठ का पर्व 12 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ होगी।
12 अप्रैल 2024 शुक्रवार को नहाए खाए हैं और 13 अप्रैल 2024 को दिन शनिवार को खरना तथा 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार संध्या अर्घ्य हैं और 15 अप्रैल 2024 को दिन सोमवार को प्रातः अर्घ्य और पारण है। अब आपके मन यह सवाल उठ रहा होगा कि खरना क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको यह बतला दूं कि चैत्र मास की चतुर्थी तिथि से चैती छठ का आरंभ हो जाता है, जिसे नहाय खाए कहते हैं। इस दिन महिलाएं स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्य की पूजा करती है। इस दिन शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। चैती छठ का दूसरा दिन खरना को कहते हैं। इस दिन से महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत का आरंभ करती है। इसके साथ ही भगवान सूर्य को भोग लगाने के लिए प्रसाद तैयार करती है। इसके साथ ही शाम के समय पीतल या फिर मिट्टी के बर्तन में गुड़ की खीर, ठेकुआ आदि बनाते हैं। इसके लिए नए चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। इस दिन सूर्य देव को भोग लगाने के साथ अर्घ्य देने के बाद महिलाएं प्रसाद ग्रहण करती हैं। छठ पर्व के तीसरे दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की विधान है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जल और दूध का इस्तेमाल करते हैं। इस दिन सूर्योदय के समय महिलाएं सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इसके साथ ही छठ मैया से संतान की रक्षा और परिवार की सुख शांति की कामना करती है। इसके साथ ही इस दिन अपने व्रत का पारण करती है। तो दोस्तों ये चैती छठ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा तथा इसी प्रकार से आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, आप यहां तक वीडियो में रुक ही गए हैं तो कमेंट में जय भास्कर भगवान जरूर लिख दे। आप सभी का धन्यवाद।